मित्रों, पिछले कई दिनों से मीडिया में एक माहौल बनाया जा रहा था कि बहुत जल्दी बीजेपी के खिलाफ कोई बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा होगा और अटकलों का बाजार ये भी गर्म था कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। पहले इस खुलासे के लिए 10 तारीख तय की गई, फिर उसे बढ़ाकर 16 कर दिया गया और उसके बाद कहा कि नहीं 17 तारीख को होगा। बीच में एक सवाल के जवाब में आईएससी वालों ने यह भी कहा कि हो सकता है 1-2 दिन हम आगे पीछे भी करें, सलमान खुर्शीद वाले मामले को थोड़ा और चलने दें, लेकिन अंततः उन्होंने 17 तारीख तय की। और आज तो उत्सुकता बहुत ही बढ़ा दी गई, किस पर पड़ेगा केजरी बम। केजरीवाल्स बिग अनाउंसमेंट, आईएससी's बिग एक्सपोजे, यानी इतना सेंसेशनलाइज करके रखा गया कि जैसे पता नहीं कौन सा बड़ा बम आज फूटने वाला है। मित्रों, आप में से काफ़ी लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहे होंगे, शायद कुछ ने टेलीविज़न पर देखी हो। ज़रूर आप में से कुछ लोगों को निराशा हाथ लगी होगी। हम तो बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि हमें मालूम था कि वो कितना भी खोज निकालें कुछ निकाल नहीं सकते, और हमारा अंदेशा सही साबित हुआ। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो बहुत प्रयासरत थे, प्रयत्न कर करके, कोशिश कर करके कुछ निकालने की कोशिश में थे, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने के बाद भी एक भी भ्रष्टाचार का आरोप वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पर नहीं लगा सके। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक चुनावी मंच के रूप में बदल दिया। जितनी पार्टियों के नाम उन्हें याद थे उन सब के नाम उन्होंने ले डाले। कांग्रेस और भाजपा के समेत सपा, बसपा, डीएमके, अन्ना डीएमके सब भ्रष्ट हैं, सबकी आपस में साठगांठ है, सबकी मिली भगत है। सिर्फ अपने लिए एक वोट मांगने की बात रह गई, वरना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक इलेक्शन रैली में तब्दील हो गई थी। और जो आरोप उन्होंने लगाने की कोशिश भी की, वो आरोप भी सिरे से बेबुनियाद हैं। उन्होंने पूरे का पूरा केस इस पर बिल्ड किया कि नितिन जी ने अंजलि दमानिया को कहा था कि 4 काम हम उनके करते हैं, 4 काम वो हमारे करते हैं। ये बात कभी नितिन जी ने कही ही नहीं, और जो बात कही ही नहीं उस पर केस बिल्ड कैसे हो सकता था। लेकिन तो भी उन्होंने जो 4 काम में की बजाय 3 काम गिनाने चाहे। पहला कहा ज़मीन के बारे में कि जो ज़मीन किसानों को मिलनी चाहिए थी वो ज़मीन नितिन जी को मिल गई। मित्रों, वैसे तो नितिन जी ने स्वयं खुलासा किया है इसका कि वो ज़मीन 83-84 में अक्वायर हुई थी, 97 में उस पर डैम भी बन गया और पूरा पैसा कॉम्पनसेशन का, मुआवजे का अवार्ड घोषित होने के बाद किसानों को मिल गया था। आईएससी के लोगों का ये आरोप कि वहाँ किसान खेती कर रहे थे सिरे से निराधार और असत्य है। वो वेस्टलैंड थी जो 2006 में मात्र 11 वर्ष के लिए एक संस्था पूर्ति समृद्धि सिंचन कल्याणकारी संस्था को 11 बरस की लीज पर दी गई, वो भी नर्सरी के लिए। वो कहते हैं नितिन जी वहाँ खेती कर रहे हैं, नितिन जी वहाँ शुगर केन, गन्ने का सापलिंग उगाते हैं और विदर्भ के किसान को सब्सिडाइज्ड रेट पर देते हैं। वो जो विदर्भ के किसानों की वकालत कर रहे थे, उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो सापलिंग वेस्टर्न महाराष्ट्र में 13 रुपए का मिलता है, जिसे नितिन जी सब्सिडाइज्ड रेट पर 5 रुपए का देते हैं। कि वहाँ के गन्ना उत्पादक एक अच्छी क्वालिटी का गन्ना उगा सकें। वो नर्सरी के लिए ज़मीन दी गई है, मात्र 11 वर्ष के लिए दी गई है,
और वहाँ वो सैपलिंग उगा करके सब्सिडाइज रेट पर विदर्भ के किसानों की सेवा कर रहे हैं। जो दूसरा आरोप उन्होंने लगाने की कोशिश की कि जो डैम बना उसका पूरा पानी नितिन जी के पावर प्लांट को मिल जाता है। मित्रों, उस पूरे डैम का 0.85% यानी 1% से भी कम पानी उनके प्लांट को मिलता है। 1% से भी कम, 0.85%। तो जो उन्होंने आरोप लगाए वो भी असत्य और निराधार थे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि उन्होंने खोज करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत खोज करने के बाद भी जब कुछ वो नहीं प्राप्त कर सके तो इस तरह के अनर्गल बातें कहकर उन्होंने, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर रखा था, वो करनी ही थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। लेकिन हमें बहुत खुशी है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ना किसी आरोप के घेरे में थे, ना वो किसी आरोप के घेरे में आ सके। और आज मैं और अरुण जी यहाँ यही आपसे कहने के लिए आए हैं कि हमारी पार्टी का पूरा कैडर और पूरा नेतृत्व नितिन जी के पीछे है। अब ये अगर उन्हें दर्द है कि नितिन जी उद्योगपति हैं, अगर उन्हें ये दर्द है कि नितिन जी को दूसरा कार्यकाल मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद इंडिया अगेंस्ट करप्शन का ये ब्रीफ नहीं है। वो कोई भ्रष्टाचार के केसेस अगर उजागर करते तो उनका ब्रीफ पूरा होता। लेकिन कौन पार्टी किसको अध्यक्ष बनाती है, किसको कार्यकाल देती है, किस पार्टी का अध्यक्ष कितनी संस्थाएं चलाता है, कौन से उद्योग चलाता है, ये शायद उनके ब्रीफ से बहुत बाहर था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब उन्हें कुछ नहीं मिला और 17 तारीख का ऐलान उन्हें पूरा करना था, तो एक चुनावी मंच में इस पूरे प्लेटफॉर्म को बदलकर उन्होंने अपने कर्तव्य की इतिश्री कर डाली। लेकिन इससे नुकसान उन्हीं का हुआ है। जो एक रहस्योद्घाटन वो करना चाहते थे, उनकी विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। और जैसे पहले होता था कि कोई कहता था भेड़िया आया पे लोग पहुंच जाते थे, लेकिन उसके बाद जब कलई खुल गई तो लोगों ने जाना छोड़ दिया। अब मुझे नहीं लगता कि कभी भी आईएससी वाले कहेंगे कि हम किसी के खुलासा करने वाले हैं, तो इतनी उत्सुकता मीडिया में होगी जितनी कि आज बनी थी। जिस तरीके मुहावरों का प्रयोग किया जा रहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, मुझे उन मुहावरों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि बिल्कुल अनर्गल आरोप लगाने की कोशिश करने वाली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एकदम खराब और अनुचित साबित हुई है। इतना मुझे कहना है। अरुण जी कुछ ऐड करना चाहेंगे तो करेंगे।